हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत सारे नए क्वेश्चन करेंगे इशारों से संबंधित, और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हमसे बिल्कुल गलत ना हो। आइए क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि आपका आंसर सही है कि गलत। अगर आंसर गलत होता है तो चेक करिए कि कैसे गलत हो गया आपको। चलिए शुरुआत किया जाए। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन है कि बगैर कॉपी पेन के हमें सॉल्व करना है हमेशा, और कहीं से भी मेरी, मेरा, मैं अगर आए तो वहां अपने आप को मान लेना है। क्लियर? अगर मान लीजिए कह रहा है सुधीर, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके कह रहा है तो मैं सुधीर बन जाऊंगा। अगर नेहा किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कह रही है तो मैं नेहा बन जाऊंगा कुछ समय के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मेहमानों से किसी बच्चे का परिचय करा रहा है तो मैं वह व्यक्ति बन जाऊंगा। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। ये क्वेश्चन 10 या 15 सेकंड में सॉल्व होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आइए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी इकलौती बहन की माँ के भाई का बेटा है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको क्या करना है, एकदम क्लियर एक एक कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। देखिएगा कैसे। वो बोला ना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, महिला कह रही है तो मैं अपने आप को मान लिया कि मैं महिला हूं। हमेशा पढ़ते हैं मेरी, मेरा, मैं। क्या होता है? मेरा, मैं, और यहां लिखा ही मेरी। क्लियर है? यहीं से पढ़ना चालू करते हैं। कह रहा मेरी इकलौती बहन, मतलब मेरी एक ही बहन है। क्लियर? मैंने बहन का अपने चेहरा देख लिया। अब बहन की माँ मम्मी, मम्मी के भाई, अरे मम्मी के भाई क्या लगेंगे? मामा, मामा का बेटा, मामा का बेटा क्या लगेगा? मेरा भाई। पूछ क्या रहा है? वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? हमेशा मैंने आपको बताया से का मतलब होता है क्या बुलाएगी, क्या बुलाएगी या क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगी। आप देखिए, महिला क्या बुलाएगी उस पुरुष को। क्लियर है? तो मामा का बेटा है तो महिला उसे क्या बुलाएगी? मेरा भाई तो बुलाएगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। आइए, इससे भी बेहतरीन आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आने वाला है। देखिएगा, कह रहा एक लड़की की तस्वीर की और इशारा करते हुए संध्या ने कहा, वह मेरे पुत्र के पिता की सास की इकलौती पुत्री की पुत्री है। उस लड़की का संध्या से क्या संबंध है? अब क्लियर पढ़िए। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संध्या ने कहा, संध्या कह रही तो मैं संध्या बन गया। हमेशा पढ़ते हैं मेरी, मेरा, मैं से। मेरे पुत्र के पिता, बताइए मेरे पुत्र के पिता हैं कौन? अरे मेरे पति। अब मेरे पति की सास, मेरे पति की सास जो है ना, अरे मेरी मम्मी तो हुई। आप ही बताइए, आपके पति की सास कौन हुई? आपकी मम्मी। कह रहा मम्मी की इकलौती पुत्री, अरे स्वयं वो हो गई संध्या, स्वयं हो गई। क्लियर है? कह रहा कि पुत्री है, बताइए तो उसकी बेटी हुई कि नहीं? फिर से सुनिएगा, मेरे पुत्र के पिता, अरे मेरे पुत्र के पिता कौन लगेंगे? मेरे पति। पति की सास मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की इकलौती पुत्री मतलब मैं स्वयं हूं, मतलब मेरी कोई भी बहन नहीं है। कह रहा है कि इकलौती पुत्री की पुत्री मेरी बेटी ही तो हुई। उस लड़की का संध्या से क्या संबंध है? से का मतलब क्या बुलाएगी? संध्या क्या बुलाएगी? उस लड़की को अपनी पुत्री बुलाएगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सॉरी, आगे देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजिता ने कहा, क्या कह रही रंजिता? मेरे पति के
ससुर की इकलौती पुत्री के पुत्र के पिता के भाई का पुत्र है, उस लड़के का रंजीता से क्या संबंध है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब बिल्कुल हौले हौले से पढ़ना है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, मतलब मैं रंजीता बन गया। क्लियर, मैं हूं रंजीता। रंजीता कह रही है मैं रंजीता। हमेशा पढ़ते हैं मेरी मेरा मैं से। मेरे पति के ससुर, तो मेरे पति के ससुर, मेरे पति के ससुर मतलब मेरे पापा। अरे मेरे पति के ससुर कौन होगा, पापा मेरे होंगे। कि इकलौती पुत्री, तो बताइए वह स्वयं हो गई। के पुत्र उसका लड़का, के पिता, अब उसके लड़के का पिता मतलब उसका पति, पति के भाई देवर का पुत्र। बताइए देवर का पुत्र क्या लगेगा, भतीजा। उस लड़के का रंजीता से, रंजीता उसको क्या बुलाएगी, भतीजा बुलाएगी, भतीजा या भांजा बुलाएगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार और देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, मेरे पति के ससुर। मेरे पति के ससुर मतलब क्या है, मेरे पापा की इकलौती पुत्र, मतलब मेरे पापा की एक ही लड़की है, स्वयं हो गई वो। अब के पुत्र, इकलौती पुत्री के पुत्र मतलब उसका लड़का हो गया, उसके लड़के के पिता उसके पति। अब पति के भाई मतलब जेठ हो सकता है या देवर, उसका पुत्र क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कैसा पेपर में सॉल्व करोगे। मैंने आपको जो सिखाया था पजल ब्लड रिलेशन, उससे एक एक कड़ी को जोड़ते हुए जाएंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा जादू की तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। गंगा के विशेष प्रिय कौन है, राम और रेखा। क्लियर है, तो गंगा के विशेष प्रिय हैं अपने बच्चों में, मतलब गंगा के ये क्या हैं, लड़के और लड़की। क्लियर नहीं है लेकिन मैंने बना दिया, गंगा के ये क्या हैं, पुत्र या पुत्री हैं। क्या नाम दिया है, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है रेखा। अभी जेंडर क्लियर नहीं किया, बस मैंने लिख दिया है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए, रेखा कह रहा है भरत की मां है। रेखा कौन है, भरत की मां। तो मैंने बोला था कि जो है उसे हेड पर लिखेंगे, ये भरत की मां। आप कैसे पढ़ेंगे, अरे भरत की मम्मी है रेखा। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। जो का मतलब मैंने आपको बताया था, जो का मतलब होता है दूसरे वाला। तो यहां दो नाम है, रेखा और शरत। रेखा और शरत नाम था, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम जो न था ना वो शरत था। क्लियर। अब देखिए, रेखा जो है ना शरत की मां है। क्लियर। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, तो रेखा का भाई ही तो उसका मामा होगा। रेखा के भाई का नाम क्या है, मिथुन। क्लियर है। अपने आपकी मम्मी के भाई होंगे तभी तो आपके मामा लगेंगे, मैंने बना दिया वो। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 साल से विवाहित हैं। तो मुझे एक कड़ी जोड़ने को मिल गया। क्लियर, कि गोपाल और गंगा जो है ना 35 साल से विवाहित हैं। क्लियर है, 35 साल से विवाहित हैं। उसने बोला था कि रामलाल, देखिए कह रहा है ना कि परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। मतलब इनके पापा जो है ना, गोपाल के पापा, वो कौन है, रामलाल हैं। क्लियर है, इनके पापा जो है ना वो रामलाल हैं। और इनका एक और भाई है, नाम दिया है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। आपने यहां जोड़ दिया, उत्तराधिकारी रामलाल हो गए, इनका बेटा गोपाल हो गया मोहन। गोपाल और गंगा की शादी हो गई है, 35 साल हो गए हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कहानी कह रहा है कि गोपाल और गंगा 35 साल से विवाहित हैं, उनके 3 बच्चे हैं।
उनके 3 बच्चे हैं, क्लियर है, गोपाल गंगा के। कौन कौन है? राम है, रेखा है, मिथुन है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? से का मतलब मोहन क्या बुलाएगा मिथुन को, मोहन क्या बुलाएगा मिथुन को। मोहन है कहाँ? यहाँ है। मिथुन कहाँ है? यहाँ है। देखते हैं क्या बुलाएगा। यह आपस में भाई भाई हैं, क्लियर है, यह दोनों आपस में भाई हैं। और यह इनकी क्या है? पत्नी, पता चल गया, इनकी पत्नी है गंगा। और गंगा का यह बेटा या बेटी, ये सब हैं, क्लियर है। तो मिथुन मामा था, तो कंफर्म है कि ये पुरुष है। इन दोनों का हमें पता नहीं है, इसका हमें पता था कि यह फीमेल है, लेकिन राम का नहीं पता, क्लियर है। नाम से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है पुरुष है। तो भाई की पत्नी, क्लियर है, के लड़के को मैं क्या बुलाऊंगा? क्लियर है, भाई की पत्नी के लड़के को मैं क्या बुलाऊंगा? भतीजा ही तो बुलाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या बुलाऊंगा? भतीजा बुलाऊंगा। देख लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपके सामने सारी चीजें मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर रख दी हैं। एक औरत की ओर इंगित करते हुए श्री सुरेश ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकलौती पुत्री की पुत्री है। सुरेश किस प्रकार उस औरत से संबंधित है? औरत की ओर इशारा करते हुए श्री सुरेश ने कहा, मैं सुरेश बन गया। मेरा मैं से चालू करते, मेरे ग्रैंडफादर की एकलौती पुत्री। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? या दादा इसका मतलब होता है, या नाना होता है, क्लियर। एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। ना मैटरनल ग्रैंडफादर दिया, ना पैटर्नल दिया, तो हम समझेंगे कि नाना या दादा। कि अगर दादा की एकलौती पुत्री मतलब बुआ, अब बुआ की पुत्री मतलब क्या है? फुफेरी बहन हो गई। तो कह रहा है कि सुरेश किस प्रकार उस औरत से, तो औरत उस सुरेश को क्या बुलाएगी? तो अब वो देखिए, उसको बुलाएगी कजन, क्लियर है। मैंने आपको समझा रखा है, ना कजन ब्रदर होता, ना कजन सिस्टर होता, ओनली कजन होता है। एक होता है सिबलिंग मतलब एकदम खून का रिश्ता, ब्रदर एंड सिस्टर। एक होता है कजन, क्लियर है, एक होता है कजन। कजन का मतलब रिश्ते के भाई या बहन। राहुल और रोबिन भाई हैं। प्रमोद रोबिन का पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। सुभा शीला की नातिन है। राहुल सुभा के क्या लगते हैं? आपने देखा, बुद्धियां घूम जाएगी, लेकिन एक एक कड़ी को जोड़ेंगे ना, तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर देंगे। आइए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं, देखिएगा। राहुल और रोबिन भाई हैं, तो मैंने लिख लिया राहुल और रोबिन। और का मतलब होता है कि दोनों, राहुल और रोबिन दोनों का मीन्स है कि रोबिन राहुल को भाई बुलाएगा और राहुल भी रोबिन को भाई बुलाएगा। ये जैसे परस्पर होता है ना, वैसे और होता है। प्रमोद रोबिन के पिता हैं, तो बताइए, पिता को मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, एक जनरेशन ऊपर। यहाँ क्या नाम लिखूंगा? प्रमोद, क्लियर है। प्रमोद क्या हो गए? रोबिन के पिता हो गए। शीला जो है ना, प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद की बहन मैं यहां से जोड़ दूंगा। प्रमोद की बहन कौन है? शीला। शीला जी को मैंने यहां लिख दिया, क्लियर है, बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। जो प्रेमा है प्रमोद की भांजी है, तो प्रमोद की भांजी होने का मतलब क्या है? ये इनकी कोई होगी बिटिया, इनकी होगी बेटी। तो अब इनकी बेटी होगी, तो ये होंगे, पिता है तो मेल है, कंफर्म है, तो ये इसका भाई हो जाएगा, तो ये इसको बुलाएगा भांजी। सुभा शीला की नातिन है। जो सुभा है ना, शीला की नातिन है। शीला की नातिन कौन है? शुभा। यहां मैंने नाम दे दिया शुभा, मतलब उनकी बेटी की कोई बेटी होगी ना, शुभा, इस नाम दे दिया शुभा। देखिए, शुभा जो है ना, शीला की बेटी है, तो नातिन तो हुई ना, एक होता नाती, एक होता नातिन। नातिन का मतलब कंफर्म है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। राहुल सुभा के क्या लगते हैं? मैंने बताया था सुभा के क्या लगते हैं, मतलब सुभा
क्या बुलाएगी राहुल को? सुबह कहाँ है? यहाँ। राहुल कहाँ है? यहाँ। कह रहा है क्या बुलाएगी। क्लियर है? देखते हैं क्या बुलाएगी। ये इनकी होगी मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी, नानी के भैया नाना, नाना के पुत्र मामा, मामा के भाई मामा। तो क्या हो जाएगा? सुबह क्या बुलाएगी राहुल को? मामा बुलाएगी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? मामा बुलाएगी। एक बार वो देख लीजिए। जो सुबह जो थी ना, शीला की बेटी थी, तो ये मम्मी बुलाएगी। और ये इनकी मम्मी थी, तो इनको नानी, नानी के भैया नाना, नाना के बेटा मामा, मामा के भाई, अरे मामा ही तो होंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अरे अगर उसका कोई भाई बहन नहीं है तो स्वयं वही है अपने घर में। क्लियर है? किंतु इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो मेरे पिता का पुत्र वो स्वयं हुआ ना, उसके घर में और कोई भी भाई बहन नहीं है। तो अपने पिता का पुत्र कौन हुआ? मैं स्वयं हुआ। इस आदमी का पिता जो है ना, मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र मैं स्वयं हूं और इस आदमी का पिता हूं। तो कंफर्म है वो मेरा लड़का है। यह फोटोग्राफ किसका था? वो मेरे लड़के का था। क्लियर है? एक बार और समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, हमेशा मैंने बोला मेरी मेरा मैं से पढ़ते हैं, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। आपको पता चला कि मैं घर में अकेला हूं। क्लियर है? किंतु इस आदमी का पिता, अभी इससे निपटेंगे हमें, अब पढ़ेंगे मेरे पिता का पुत्र है। तो मैं अपने पिता का पुत्र हूं, तो मैं स्वयं हूं ना। इस आदमी का पिता, तो इस आदमी का पिता हूं तो वो मेरा लड़का है ना। तो वो मेरा लड़का हुआ कि नहीं? क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई जो है, उसका एकमात्र भाई, अभी इसको गोली मारते हैं। पढ़ते हैं, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता मैं स्वयं हो गया, का पिता है तो मेरे पापा हो गए ना। मेरी बेटी के पिता मैं हो गया, का पिता मेरे पापा हो गए। अब मेरे पापा क्या हैं? उसका एकमात्र भाई है। इसका मतलब मेरे पापा का वह व्यक्ति भाई हो गया। देखिए, मेरी बेटी के पिता मैं स्वयं हो गया, का पिता मेरे पापा। मेरे पापा क्या हैं? उसके एकमात्र भाई हैं। तो पापा का एक भाई है, तो पापा का जब एक भाई है तो राम उस व्यक्ति को क्या बुलाएगा? चाचा बुलाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या बुलाएगा? चाचा। ग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, मैंने हमेशा आपको बताया है, हमेशा मेरी मेरा मैं से पढ़ते हैं। मेरे सुरेश ने कहा था तो मैं स्वयं सुरेश बन गया। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, अरे मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है, मेरे पापा हो गए कि एकमात्र पुत्री। तो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र पापा, पापा की एक ही पुत्री है। तो बताइए मेरी बहन हो गई कि नहीं? फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से, सुरेश उस महिला को अपनी बहन बुलाएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने हमेशा बता रखा है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई भी है तो स्वयं को आप मान लीजिए। मैंने मान लिया मैं सुरेश हूं। हमेशा पढ़ते हैं मेरी मेरा मैं से। मेरे दादा, ठीक है, मैंने अपने दादा को देख लिया कि एकमात्र पुत्र मेरे पापा हो गए। पापा की एकट ही लड़की है, अरे मेरी बहन ही तो हुई। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है। क्लियर है? तो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है तो मैं बन गया वह आदमी। क्लियर है? वह मेरे पिता, हमेशा मैंने बताया मेरी मेरा मैं से पढ़ते हैं। मेरे पापा, पापा हो गए मेरे, की पत्नी मम्मी, मम्मी के एकलौते पुत्र मतलब मैं स्वयं हो गया, की पुत्री, तो एकलौते पुत्र की पुत्री, वह मेरी पुत्री ही तो हुई। एकदम क्लियर है। फिर से देखिएगा, मेरे पापा की पत्नी, मम्मी के पास आ गए, मम्मी के एकलौते पुत्र मतलब एक ही पुत्र है, की पुत्री, तो
मैं हो गया, मेरी पुत्री क्या होगी, मेरी पुत्री तो लगेगी। फोटोग्राफ में लड़की आदमी, आदमी उस लड़की को क्या बुलाएगा, अपनी पुत्री बुलाएगा। देख रहे हैं किस प्रकार से वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक सवाल लग जाएगा, चाहे जितना भी वो इधर उधर करे, फंसा दे। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो मैं बन गया इस बार औरत। इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है, देखिएगा। इसको मैं क्या करता हूं, डायग्राम से बना के आपको समझाता हूं कि हर एक क्वेश्चन डायग्राम से बनेगा, लेकिन आपको क्या करना, थ्रू आउट बनाने की कोशिश करना है। देखिए, इस आदमी के बेटे, तो कोई आदमी होगा, उसका होगा कोई बेटा, क्लियर है, उसका कोई होगा बेटा। इस आदमी के बेटे की बहन, अब इसकी हो गई बहन, क्लियर है, यहां मैंने लिख दिया इसकी बहन। इसकी बहन मेरी सास है, अरे तो यहां मैं, यहां औरत है, वो औरत मतलब मैं, क्लियर है, ये इनकी क्या है, सास है, सास है। औरत के पति, तो इनका कोई बोल रहा है कि औरत के जो पति हैं, यहां मैं लिखता हूं रिश्ता, औरत के पति, क्लियर है। औरत के पति आदमी से, तो आदमी क्या बुलाएगा, औरत के पति को। आदमी कहाँ था, यहां था आदमी, क्लियर है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा औरत के पति आदमी, मतलब आदमी क्या बुलाएगा औरत के पति को, देखते हैं क्या बुलाएगा। ये इनका बेटा था, और बेटा की बहन, उनकी लड़की हो गई, पुत्री हो गई, क्लियर है। और पुत्री का पुत्र, अरे पुत्री का पुत्र क्या होगा, पुत्री के पुत्र को आप क्या बुलाएंगे, अरे नाती ही तो बुलाएंगे। कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, क्लियर है। अब देखते हैं 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको क्लियर आपको सॉल्व करना है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, पुरुष की, तो अब क्या बन गए, महिला बन गए। मैंने हमेशा बोला था कि मेरी मेरा मैं से पढ़ते हैं, उसकी माँ, देखिएगा यहां से पढ़ेंगे, मेरी माँ की एकलौती बेटी, मेरी माँ की एकलौती बेटी मतलब एक ही उनकी बिटिया हैं। मेरी माँ की एकलौती बेटी मैं स्वयं हो गई, क्लियर है। जब भी एकलौता बोले तो स्वयं की बात ही की जाती है। तो कह रहा मैं स्वयं उसकी माँ हो गई, तो वो मेरी क्या हो गई, अगर लड़की है तो मेरी पुत्री हो गई, लड़का है तो मेरा पुत्र हो गया। तो कह रहा है वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है, पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी, बेटी लगेगी, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि महिला बोला है, महिला का मतलब पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी, वो मम्मी ही तो लगेगी, क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, क्लियर है। फिर आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है, फिर मैं अगले वीडियो में, पहले मैं इसी का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपकी मम्मी के पापा की पत्नी की बेटी की बहन के भाई की भांजी के नाना की पत्नी के पिता की बेटी आपकी क्या है। आपने देखा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब एक एक कड़ी को जोड़ेंगे ना तो एकदम क्लियर आंसर आएगा, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।